हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ज़्यादा समय नहीं बचा है अभी एग्ज़ाम के आने में। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे एक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का शुरुआत का पहला एक दो हेडिंग। और अभी अपना प्लान ये है कि आप लोग का फिजियोलॉजी का पोर्शन मैं कवर करूँगा। जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से अपन पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस का हफ्ते में 3-4 वीडियो डालने का मैं कोशिश करता रहूँगा, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता रहे साथ साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और फूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं तो हम सब जानते हैं कि फूड का कंपोनेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन्स। तो और साथ में विटामिन और मिनरल जो होते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। और साथ में वाटर भी ज़रूरी होता है जो कि सॉल्वेंट के जैसे काम करता है और साथ में डिहाइड्रेशन को भी रोकता है। तो फूड का काम क्या होता है? फूड का काम होता है फूड से हमें एनर्जी मिलती है और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है सारे टिश्यू की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। तो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंपाउंड जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी सर रहते हैं उनको बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो इसके लिए वो क्या करती है, उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ती है और उसके बाद अपनी जीआईटी में, एलिमेंट्री कैनाल में उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। सर्कुलेशन में जाने के बाद जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सारी की बॉडी की सारी सेल्स तक वो सब पहुँचता है सर्कुलेशन के थ्रू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स रहते हैं उन सब से। और ये शुरू होता है माउथ से एनस तक ख़त्म होता है। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओरल कैविटी माउथ से शुरू हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल और एनस तक ख़त्म हो रहा है। इसके बाद तो बाकी और क्या क्या पार्ट हैं हम अभी समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से। तो सबसे पहले ओरल कैविटी है और माउथ के बाद ओरल कैविटी है। और ओरल कैविटी में ये तीन ग्लैंड होते हैं मेनली। एक होता है मतलब पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रेट करते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होती है। उसके बाद ये ओरल कैविटी जाके खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये तीन पार्ट हैं। इलियम खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। और कोलन के तीन पार्ट हैं, फिर से असेंडिंग कोलन और ये है ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन के बाद डिसेंडिंग कोलन का ही एक पार्ट रहता है सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन आके खुलता है, सिग्मॉइड कोलन कंटिन्यू रहता है रेक्टम में। रेक्टम के बाद बाहर जो ओपनिंग होती है रेक्टम की होती है एनल ओपनिंग भी बोलते हैं। तो ये जीआईटी का एक बेसिक डायग्राम है। और यहाँ पे इसमें कौन कौन सी ग्लैंड आके अपना सिक्रीशन डालती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एक होता है लिवर, लिवर से बाइल, लिवर में बाइल बनता है। बाइल बनने के बाद लिवर का बाइल आता है, स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर से आके खुलता है ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में आके ओपन होती है पेंक्रियाटिक डक्ट भी, जो कि पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो ड्यूडेनम में आके खुलते हैं, तो जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और बाकी जो ग्लैंड थी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड हमने देख लिए हैं ऊपर। तो ये हो गया हमारा जीआईटी का एक बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक डाइजेशन, बेसिक डायग्राम। तो
आप लोग को ये डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। कई बार ये मार्किंग के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है ABCD करके, इनमें से कौन सा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये। ठीक, जैसा कि अभी बताया था, एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। एंटीरियरली माउथ होता है और पोस्टीरियरली एनस। और माउथ के अंदर माउथ खुलता है जाके ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी के अंदर होते हैं टीथ और टंग। तो ह्यूमंस में क्या होता है, टीथ होते हैं, वो जॉ बोन होती है, नीचे मैंडिबल होता है, ऊपर मैक्सिला होता है, तो ये दोनों जॉ बोन है। तो ये जो जॉ बोन होती है, इसके अंदर बोन में बहुत सारे सॉकेट के जैसे गड्ढे रहते हैं। उन गड्ढों के अंदर टूथ धसे रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धसे होना, धसे रहते हैं। तो इस प्रकार के इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं थिकोडोंट डेंटिशन या थिकोडोंट कंडीशन। जैसा कि हम सबको पता है कि ह्यूमंस में दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं, 2 सेट होते हैं दांतों के। एक होता है टेम्परेरी या मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं इनका एक और नाम होता है डेसिडुअस टीथ, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। टेम्परेरी या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, इसका मतलब ये टेम्परेरी है, गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स में लीफ गिर जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को डेसिडुअस प्लांट्स या डेसिडुअल फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही समझ लीजिए इस बात को कि टेम्परेरी या मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे उखड़ जाते हैं। उनके बाद जो दांत निकलते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, वो उखड़ते नहीं हैं। तो इस टाइप का डेंटिशन जिसमें 2 बार दांत आते हैं, पहली बार टेम्परेरी या मिल्क टीथ, दूसरी बार परमानेंट टीथ, तो इस प्रकार के डेंटिशन को हम लोग बोलते हैं डाइफाइडोंट डेंटिशन। अडल्ट में क्या होता है, 32 टीथ होते हैं परमानेंट, और 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो अलग अलग टाइप के जो टीथ पाए जाते हैं, इस प्रकार के डेंटिशन को हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटिशन। यानी कि ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो होते हैं, पहला सॉकेट में होते हैं, तो उसको बोल दिया हमने थिकोडोंट, 2 बार आ रहा है डाइफाइडोंट, 4 अलग अलग तरह के हैं, तो इसके लिए एक नया टर्म है, एक हेटेरोडोंट डेंटिशन, डिफरेंट टाइप के टीथ। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ह्यूमंस में टीथ के अरेंजमेंट को समझाने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, जिसको हम डेंटल फार्मूला बोलते हैं। तो डेंटल फार्मूला होता क्या है कि अपर और लोअर हाफ जो जॉ है उसमें दोनों ऊपर नीचे टीथ देखते हैं। यानी कि राइट साइड में अपर जॉ आधा आधा, नीचे का लोअर जॉ का जो डेंटिशन है शुरू से आगे से पीछे तक, तो सबसे आगे होता है इंसाइजर, उसके बाद आता है कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे ही अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों का देखेंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डेंटल अरेंजमेंट या डेंटल फार्मूला। तो ह्यूमंस में क्या होता है डेंटल फार्मूला, आप सबको पता है 21-23-21-23, यानी कि अपर जॉ लोअर जॉ दोनों में 2 इंसाइजर हैं, एक कैनाइन है, और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा डेंटल फार्मूला अडल्ट का। तो दांत का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो फूड को चबाने में हेल्प करता है। तो ये जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है दांत का, वो बना होता है एनेमल से। तो एनेमल का काम क्या होता है, च्यूइंग ऑफ फूड को चबाने में हेल्प करता है। अब एक टर्म होता है, एक है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है, ये टंग को ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच करके रखता है, इसको हम लोग फ्रेनुलम बोलते हैं। जैसे मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फ्रेनुलम है। तो फ्रेनुलम का काम है टंग को ओरल कैविटी के साथ अटैच करके रखना। टंग के अपर सरफेस पर कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रहते हैं अपर सरफेस पर, जिनको हम पेपला बोलते हैं। और कुछ पेपला के ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जो कि टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। हमें खाने का स्वाद इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और सामने ये सॉकेट हैं। तो इन सॉकेट में टीथ धंसे हुए रहते हैं, इसलिए इनको थिकोडोंट डेंटिशन कहा जाता है।
तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। सो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू फर्दर। और इसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग का फिजियोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर करवाया जाए। तो इसी तरह से थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप लोग, थोड़ा कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहेंगे, थोड़ा मेहनत करते रहेंगे। ये एक ऐसा समय है कि इस समय का आप जितना अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे उतना ही आपको ये हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाने में। और याद रखिएगा, आपको लास्ट तक गिव अप नहीं करना है, एकदम अपना पूरा 100% देना है। तो करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस चैनल को, जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मैं I will make more such videos so that it can be helpful to you. Thank you.